आपने देखा होगा कि हर किसी का स्वभाव सीधा नहीं होता, सरल नहीं होता। आपको अपने आसपास में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गलत तरीके से काम करना पसंद करते हैं। उनका बाय नेचुरल स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि हर हाल के अंदर जो है अपना ही फायदा सोचना है, चाहे सामने वाले का अहित ही क्यों ना हो जाए। जीवन में हर तरह का शॉर्टकट अपनाते हैं और उसके अंदर सही और गलत के बीच में वो फर्क महसूस नहीं कर पाते। दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम है वो आप इन्हें करते हुए देख सकते हैं। जीवन में हर तरह के शॉर्टकट अपनाते हैं और जितने भी बुरे काम है उन्हें करने के अंदर इन्हें किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। क्या आप ऐसे लोगों के साथ में मित्रता करना चाहेंगे? जवाब होगा नहीं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रिश्ते नाते बनाना पसंद करेंगे? जवाब होगा नहीं। क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहेंगे? जवाब होगा नहीं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप अपने ऑफिस में किसी को जॉब पर भी रखते हैं तो पहले ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना ईमानदार है, वो कितना कर्तव्यनिष्ठ है। तो क्या आप ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ में अपने संबंध जोड़कर अपने जीवन को नरक बनाना पसंद करेंगे या किसी धोखेबाजी का शिकार होना पसंद करेंगे? कोई भी ऐसा नहीं चाहता। क्या हमारे पास में कोई ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकें कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? तो जवाब है हाँ। कुंडली के माध्यम से आप बड़ी सरलता के साथ में इस बात का पता लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ में हम मित्रता करना चाहते हैं या जिस व्यक्ति के साथ में हम रिश्ते नाते बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। क्या वो व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है? क्या वो व्यक्ति हमें किसी तरह से जो है शारीरिक और मानसिक तकलीफें दे सकता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। ज्योतिष के माध्यम से आप बड़ी आसानी के साथ में ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है किस प्रकार का है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करता हूं और एक प्योर इंटेंशन के साथ में। हर हाल में मेरी कोशिश यही रहती है कि जो समय आप मुझे इस YouTube के माध्यम से दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग हो, उसके अंदर आपको जो है फ़ायदा नज़र आए। और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके मुझे खुशी भी होती है। परंतु ये खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहें या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ में हम मित्रता करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ में हम किसी न किसी प्रकार के संबंधों को बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के स्वभाव को हम किस प्रकार से जज कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक है तो हम उसे किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे, क्योंकि लग्नेश ही वो साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति के अंदर झांक सकते हैं, उसकी सोच को देख सकते हैं, उसकी समझ को देख सकते हैं, उसकी कार्य करने के तरीके को हम समझ सकते हैं। उस व्यक्ति के
सोचने के तरीके, उस व्यक्ति के काम करने को तरीके को समझकर हम इस बात का जजमेंट ले सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके साथ में रहना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। यदि कुंडली के अंदर लग्नेश पूरी तरह से अफ्लिक्शन में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव रहेगा जो उसे गलत तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या वो व्यक्ति के कुछ एफर्ट इस प्रकार के रहेंगे कि किसी भी तरह से जो है अपना ही फायदा करने के बारे में सोचेगा, चाहे उसका तरीका फिर सही हो या गलत हो। और यदि लगन में भी पाप ग्रह हो और पाप ग्रहों की दृष्टियां हो, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हमारे लिए ये कहना मुश्किल नहीं रह जाएगा कि ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन का हमारे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो सबसे पहले थॉट हमारे मन के अंदर ही आता है, और अगर मन दूषित हो तो व्यक्ति की थॉट जो है प्रभावित होगी। थॉट प्रभावित हुई तो व्यक्ति जो है गलत काम करते हुए झिझक महसूस नहीं करेगा। और चंद्रमा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि अगर वो पाप ग्रहों के साथ में है तो पाप ग्रह बन जाता है, और शुभ ग्रहों के साथ में हो तो चंद्रमा शुभ ग्रह बन जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ या पाप कर्तरी के अंदर आता है तो व्यक्ति की सोच किस प्रकार की रहेगी। यदि मंगल के साथ में चंद्रमा आता है या चंद्रमा मंगल के द्वारा प्रभावित होता है तो मंगल के जैसा काम करेगा। शनि के साथ में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का स्वरूप शनि के जैसा होगा, और राहु केतु के साथ में है तो चंद्रमा राहु केतु की तरह ट्वीट करेगा। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर कैसा है ये काफ़ी हद तक जो है निश्चित कर देगा कि व्यक्ति का जो है स्वभाव किस प्रकार का है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जिस भाव के अंदर होता है, सूर्य की स्थिति हमें ये बताती है कि व्यक्ति की सोल पर्पस क्या है। और ऐसे में यदि सूर्य पाप कर्तरी के अंदर आता है या फिर बुरी तरह से प्रभावित होता है पाप ग्रहों के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की सोल किस प्रकार की होंगी, किस प्रकार से उसकी जो है कार्य करने की पद्धति होंगी। आप ऐसे लोगों से दूर रहें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। कुंडली में तीसरा घर जो है साहस और निडरता के लिए जाना जाता है। व्यक्ति में डेयरिंग कितनी होगी ये हम तीसरे घर से देखते हैं। और अगर तीसरा घर में पाप ग्रह हो, थर्ड लॉर्ड यदि कुंडली के अंदर बली अवस्था में हो, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति निडर है, व्यक्ति साहसी है। परंतु ठीक उसी समय बुध कुंडली के अंदर पीड़ित हो, बुरी तरह से पीड़ित हो, और साथ ही साथ नवांश के अंदर भी उसकी स्थिति खराब हो, तब आप क्या कहेंगे। बुध बुद्धि को संचालित करता है, व्यक्ति किस तरह से सोचता है, व्यक्ति की बुद्धि किस तरह से काम करती है, ये हमें बुध बताता है। और बुध कुंडली के अंदर यदि इस प्रकार की अवस्था में है तो बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा, लोगों को डुबाने में, लोगों के साथ धोखेबाजी करने में, लोगों को टोपी पहनाने में ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा उस्ताद होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि आपका थर्ड लॉर्ड बली अवस्था में है, आपके अंदर डेयरिंग की कोई कमी नहीं है, तो डेयरिंग का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यदि कुंडली के अंदर थर्ड लॉर्ड बली अवस्था में है, थर्ड हाउस के अंदर पाप ग्रह है, और साथ ही साथ बुध कुंडली के अंदर पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है, तो आप ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
अब बात करते हैं हम राहु और केतु की। कुंडली के अंदर केंद्रीय स्थान जो है सबसे शक्तिशाली स्थान होते हैं और इन्हें पावर हाउस कहा जाता है। और त्रिकोण स्थान होते हैं, ये कुंडली के सबसे शुभ स्थान होते हैं। यानी कि केंद्र और त्रिकोण जो है कुंडली की जान होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे में यदि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति राहु के साथ में कंजंक्शन कर ले तो यहां पर केंद्र और त्रिकोण यानी कि शक्ति और आपके जो है अवसर किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? राहु और केतु के साथ में। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है राहु और केतु का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और राहु और केतु कुंडली के पाप ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण के अधिपति के साथ में कंजंक्शन करके यदि 6 और 8 नंबर के भाव के अंदर बैठ जाए, जो कि कुंडली के सबसे बुरे भाव है, जितनी भी परेशानियां दुख दर्द है वो हम इन्हीं 2 घरों से देखते हैं। और इन 2 घरों के अंदर राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण के अधिपति के साथ में अगर बैठ जाएं तो क्या होगा? जो शक्ति है वो गलत कार्यों के अंदर जो है आपकी कंज्यूम होगी। व्यक्ति गलत काम करते हुए पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ में आप अगर अपना समय बिताते हैं, उससे मित्रता करते हैं या किसी प्रकार से अपना संबंध जोड़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। ठीक इसी तरह से 6 और 8 जिन्हें हम त्रिक भाव के अंदर भी गिनते हैं, और जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, शरीर और मन को जो हो दर्द देने वाली बातें हैं, वो हम इन्हीं घरों से देखते हैं। हालांकि छठे घर से संबंधित कई पॉजिटिव बातें भी है, परंतु आज का जो हमारा विषय है वो कुछ इसी प्रकार का है, इसीलिए हम उस छठे और 8वें घर को इसी संदर्भ के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी बात हो रही थी कि छठा और 8वां घर कुंडली के सबसे बुरे घर हम मानते हैं। और यदि ये घर के अधिपति केंद्र और त्रिकोण के अंदर बैठ के शक्तिशाली हो जाए, बली हो जाए, तो क्या होगा? यानी कि जो आपको तकलीफ देने वाला है उसके हाथ में आपने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया तो क्या करेगा? सबसे पहला नुकसान वो आप ही को पहुंचाएगा, क्योंकि उसका काम करने का तरीका जो है कुछ अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी। ऐसी स्थिति में छठे और 8वें घर का अधिपति केंद्र और त्रिकोण के अंदर बैठकर बहुत शक्ति अर्जित कर ले, बली हो जाए, और साथ में साथ जो है केंद्र और त्रिकोण के अधिपति के साथ में युति भी कर ले, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे व्यक्ति अपनी शक्तियों का जबरदस्त दुरुपयोग करते हुए पाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति लोगों को किसी भी तरह से जो है नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता हुआ पाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव के अंदर कुछ ऐसी कमजोरियां हमें देखने को मिलती है, ऐसी नकारात्मकता हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति की सोच कुछ अलग टाइप की होती है। वो गलत तरीके से काम करते हुए पाया जाता है। वो अपना फायदा निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और विपरीत तरीके से जो है विपरीत काम करते हुए पाया जाता है। तो हम इस आधार पर बड़ी आसानी के साथ में ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है, वो किस तरह के काम करते हुए पाया जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसको आप किस तरह से कुंडियों पे लगाते हैं, किस तरह से इसका जो है यूटिलाइज करते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल पर बनने वाला हर वीडियो आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है
और इस इंटेंशन के साथ में वीडियो बनाने का मेरा प्रयत्न रहता है कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग हो और मैं आपके नॉलेज में कोई न कोई एड ऑन ज़रूर करते चलूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।